हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआरपी अभी यादव के शानदार क्लास में। दोस्तों पीछे हमको दो आपको क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं जिसमें आपको बेसिक बता चुके थे। आज उसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों कह रहा है कि x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट में 32 लिखा है, तो कह रहा है x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों हम बताए थे माइनस देकर प्लस पूछता है, तो यहाँ से कल फार्मूला बताए थे कि अगर आपको माइनस देकर प्लस पूछता है तो अंडर रूट में जो n रहेगा उसका स्क्वायर कर कर उसमें 4 जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पे n के वैल्यू जो है क्या दिया है, तो बोलिएगा n की वैल्यू जो है 32 दिया है। तो यहाँ से x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू लिखवाए थे कि अंडर रूट में दोस्तों हो जाता है n स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देखना है n क्या है, तो बोलिएगा n के जगह रूट में 32 है, यानी कि n के जगह रूट में 32 है। तो यहाँ रूट में 32 है तो यहाँ लिख देना है रूट में 32 n हो गया। n का स्क्वायर लगा देना, तो n का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का 4। फिर से देखना है x प्लस एक्स माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू, अगर n है n के जगह कोई ना कोई नंबर रहेगा तो x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 4। n के वैल्यू दोस्तों रूट में 32 है, तो रूट में 32 का स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि रूट का 32 का स्क्वायर तो 32 ही हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देना है। 32 में जैसे ही 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 36, और 36 से दोस्तों बाहर आ जाएगा। 36 को लिखना है 6 गुणे 6, और दोस्तों 36 से बाहर क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों आप इतना आसानी से निकालना है। इसी तरीके से बोले थे कि अगर आपको ये डाटा याद रहता है तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट में 32, एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना है, कह रहा है कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट में 29 है, तो x माइनस वन अपन एक्स यानी कि प्लस का देकर माइनस का पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या फार्मूला लिखवाए थे, तो लिखवाए थे कि x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस का 4। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, n स्क्वायर n की जगह कितना है, तो बोलिएगा कि रूट में 29 लिखा है, यहाँ पे रूट में 29 लिखना है और इसका लगा देना स्क्वायर प्लस का। अब दोस्तों माइनस का पूछ रहा है, तो चूंकि यहाँ पे माइनस होता है x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस का 4, एन स्क्वायर माइनस का 4। फिर से देख लेना दोस्तों, x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट में 29 है, तो x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू होता है रूट में एन स्क्वायर माइनस 4। तो दोस्तों यहाँ पे रूट में 29 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 29, रूट में 29 का स्क्वायर आ जाएगा 29। अब माइनस इसमें से 4 घटा देना है, तो दोस्तों 29 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 25, यानी कि इसका आंसर ही 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 और बाहर आ जाएगा 5। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू, अगर रूट में 29 लिखा है तो x माइनस वन अपन एक्स की वैल्यू होगा अंडर रूट में डायरेक्ट फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 4। कैसे आता है फार्मूला आप सिखा चुके थे। n की जगह लिखा है रूट में 29, रूट में 29 का स्क्वायर 29 और माइनस 4, 29 माइनस 4 दोस्तों 25 आ जाएगा। 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5 बाहर आ जाएगा 5। तो दोस्तों ये है कि प्लस देकर माइनस पूछता है या माइनस देकर प्लस पूछता है। दोस्तों इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछ सकता है। मान के चलते हैं, अगर अभी और क्वेश्चन लिख देते हैं दोस्तों इस पे, और उसके बाद इसके बाद 2 पावर वाला कराते हैं। 2 पावर वाला क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तीसरा और क्वेश्चन आ जाता है चौथा। दोस्तों कह रहा है कि x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर 5 है तो x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू क्या था। तो दोस्तों इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखवाए थे कि अंडर रूट में होता है n स्क्वायर प्लस का 4। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देखिए, n की जगह कितना है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर, तो बोलिएगा n की जगह 5 रखेंगे तो 5 इसका लगाना है स्क्वायर प्लस का 4। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है प्लस का 4। तो दोस्तों अंडर रूट में आ जाएगा 29। अगर ये निकल सकता है बाहर तो निकालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो हालांकि निकलेगा नहीं, तो x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू अगर 5 है तो x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू दोस्तों हो जाता है रूट में 29। सेम यहाँ से देखना है दोस्तों, x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू कर 7 है तो x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू, तो दोस्तों इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख कर दिए थे। इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस का 4, रूट में होता है अंडर रूट में। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, n की जगह कितना है 7, तो बोलिएगा कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4, लेकिन इसको किस में लिखना है, तो बोलिएगा रूट में लिखना है। 7 का स्क्वायर तो बोलिएगा 49, 49 माइनस 4, तो दोस्तों आ जाता है आपका 49 माइनस 4 आ जाता है 45। तो चूंकि बाहर निकल सकता है, 45 को लिख सकते हैं 9 गुणे 5, और दोस्तों 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 अंडर रूट में। दोस्तों 2 बार 3 है तो बाहर एक बार निकल जाएगा रूट में 5। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। अगर आप टेबल डाटा को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे x माइनस वन अपन एक्स इक्वल टू 5 था, तो x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू रूट में 29।
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू अगर 7 है तो एक्स माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा 3√5। इस तरीके से क्वेश्चन दोस्तों तमाम बनेगा। सेम यही प्रोसेस है कि अगर x प्लस 1/x देता है, 3 फार्मूला ही आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, x माइनस 1/x इक्वल टू होता है √n² -4, और दोस्तों x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है तो x प्लस 1/x इक्वल टू होता है √n² +4 x² माइनस 1/x²। दोस्तों आपको गलती नहीं करना है, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पे इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसको तोड़ना पड़ेगा। पहले x प्लस 1/x में, x माइनस 1/x में, तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से x प्लस 1/x का मान भी निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x का भी मान निकाल सकते हैं। दोनों मान को रखकर गुणा कर दीजिएगा तो x² माइनस 1/x² का मान आ जाएगा। दोस्तों आपके सामने आ जाता है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। इस तरीके से दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ ध्यान देखना है दोस्तों, कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 4 है तो x² माइनस 1/x²। दोस्तों अगर बीच में प्लस रहेगा तो n² -2 वाला फार्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तब इस बात को ध्यान देना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो नहीं लगा देना है कि n² -2, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें नहीं लगा देना है कि n² +2, ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस रहता है तब वो फार्मूला लगता है, बीच में माइनस रहेगा तो नहीं लगेगा। हम आपको दोस्तों रिजल्ट लिख कर दिए हैं कि इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है, एक बार जोड़ कर लिख देना है और एक बार घटाकर, क्योंकि a² - b² का फॉर्म बन रहा है। अब दोस्तों अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप कहिएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है रूट में, मतलब क्वेश्चन में ही 7 दिया है, 4 दिया है तो 4 लिख देना है। अब ध्यान से देखना है, x माइनस 1/x की वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम बताए ना कि प्लस देकर माइनस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है रूट में n² माइनस का 4, ऐसा होता है क्योंकि देखिए प्लस का देकर माइनस का पूछता है। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होता है, n² -4। तो चूंकि अभी लिख समझा रहे हैं तो लिख रहे हैं, इसके बाद अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाले, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व ही करना है इसको। दोस्तों 4 है तो 4 लिखिए, रूट में n² n की जगह कितना है 4, तो बोलिएगा कि 4 का स्क्वायर तो 16, 16 माइनस 4 कर देना है। तो दोस्तों याद रखिए 4 है तो 4 लिखिए, और उसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों क्या है कि 16 में से 4 घटाइएगा तो बोलिएगा कि आ जाता है 12। तो ध्यान देखना है दोस्तों, 4 है तो 4 लिखिए, 12 को लिखिए कि 2 × 2 × 3। इससे होगा क्या कि 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो एक बार बाहर आ जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 4 × 2 और रूट में बच जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 4 दूना के 8 और रूट में 3। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ध्यान से देखना है कितनी आसानी से क्वेश्चन लगेगा। दोस्तों पिछले प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है। अगर दोस्तों कई बार क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लड़के नहीं देखते हैं कि माइनस है, क्या है n² + 2, यहाँ से दोस्तों लगा देंगे फार्मूला n² + 2 या n² - 2, इस तरीके से लगा देंगे, क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a² - b² का फॉर्म बनता है। वो सोचते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर n है, बीच में अगर दोस्तों प्लस रहेगा तो इसका फार्मूला होता है n² - 2। हम जो फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे उस टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे n² - 2 आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे भी प्लस पूछेगा तो इसका भी फार्मूला निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कैसे। अगर माइनस देकर प्लस पूछता है तो n² + 2 वहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे n² - 2 लगेगा, लेकिन कब, जब बीच में लिखा रहेगा वहाँ पे प्लस लिखा रहेगा तब। अब दोस्तों सेम कंडीशन इधर है, वही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि माइनस पूछ रहा है, इसका हम फॉर्म बता चुके हैं कि एक a² - b² का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे एक बार जोड़कर a + b, और दूसरे बार लिखेंगे a - का b। दोस्तों आप किसी तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा x² - 1/x² की वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू बोलिएगा कि पता ही नहीं है, x माइनस 1/x की वैल्यू सवाल में दिया है कि 5 है। तो दोस्तों इसका पहले वैल्यू पता नहीं है और इसका वैल्यू बोल दिया कि 5 है, तो इसका लिख लेते हैं 5 है, इसका वैल्यू पता नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि माइनस देकर प्लस पूछता है तो ब्रैकेट में होता है n² + 4, इसका फार्मूला होता है दोस्तों n² + 4, रूट में बताए थे। ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है कि x माइनस 1/x इक्वल टू अगर n है, x प्लस 1/x इक्वल टू निकालना होगा तो n² + 4 हो जाता है, तो वही लगाए हैं कि n² + 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान देखिए, n की जगह कितना है तो बोलिएगा 5, तो दोस्तों 5 का स्क्वायर रख देंगे तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर + 4, इधर दोस्तों गुणे में चल रहा है 5, तो ध्यान देखिए दोस्तों 5 का स्क्वायर तो बोलिएगा 25 हो जाएगा, प्लस का 4, अब बाहर से चल रहा है 5,
तो दोस्तों 25 में 4 जोड़िएगा तो रूट में 29 गुणे 5। तो दोस्तों इसको अच्छे से लिख देते हैं, 5 को पहले लिख देते हैं, रूट में 29 को बाद में लिख देते हैं। ये हो जाता है आंसर। तो दोस्तों इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। इस तरीके से 1000 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, मेथड यही रहेगा। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि x - 1/x = 5 देकर स्क्वायर का फॉर्म पूछ लेगा, x² - 1/x² का। इस तरीके से यहाँ पे x + 1/x = देगा। और एक मतलब ये दोनों में एक इसको तोड़ेंगे, a + b - b में, तो या तो प्लस वाला का मान दिया रहेगा या तो माइनस वाला का, और दूसरा वाला नहीं दिया रहेगा। तो वहाँ से n² वाले फार्मूला से प्लस देकर माइनस पूछता है या माइनस देकर प्लस पूछता है, इस फॉर्म से निकाल लेते हैं। और बाकी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम इसमें से और थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, उसको लिखते हैं जो पिछले साल NTPC में पूछे गए हैं। दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि x + 1/x = अगर 6 है तो x + 1/x, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1/x, तीसरे ब्रैकेट में x + 1/x, इसकी वैल्यू बताइए। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा किया है। तो ध्यान देखिए दोस्तों, x + 1/x वैल्यू रूट सवाल में कितना दिया है 6, तो यहाँ रख दीजिए 6 गुणे x - 1/x की वैल्यू तो नहीं दिया है। चलिए अभी फिलहाल इसको लिख सकते हैं, x - 1/x की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ध्यान देखिए दोस्तों, x + 1/x की वैल्यू फिर से 6 दिया है। अभी बताएं दोस्तों कि प्लस x + 1/x दिया है, x - 1/x दिया है, तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह वही फार्मूला लिख रहे हैं दोस्तों। फार्मूला होता है ब्रैकेट में n² - 4, n² - 4। तो ध्यान से देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 36 गुणे रूट में n², n की जगह कितना दिया है? तो बोलिएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 - 4, तो दोस्तों 36 गुणे ये रूट में आ जाएगा 32। आप 32 को लिख सकते हैं दोस्तों रूट में 16 गुणे 2, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2। दोस्तों 2 बार 4 तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 36 गुणे 4 और रूट में 2। 4 6 के 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144 रूट में 2। ये हो जाता है आंसर। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि x माइनस प्लस देकर माइनस पूछता है। देखिए x + 1/x = अगर n है, x - 1/x = फार्मूला आता है n² - 4, तो वही लिखवाए थे n² - 4। दोस्तों ये बहुत ही आसानी से लगेगा, मात्र 5-6 सेकंड में क्वेश्चन लगा लीजिएगा, माइंड में भी लगा लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कह रहा है कि x - 1/x = 2 है, तो कह रहा है x³ + 1/x³ को वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्यूब का अभी कोई फार्मूला नहीं बताए हैं, लेकिन पहले क्लास में याद रखिए कि हम बताए थे कि अगर x + 1/x = अगर n हो, तो x³ + 1/x³ इसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों बताते हैं n³ - 3n। दोस्तों क्या बताए थे? n³ - 3n, ऐसा फार्मूला बताए थे दोस्तों। फिर से ध्यान देखिए दोस्तों, हम बताए थे कि x + 1/x = अगर n है, तो x³ + 1/x³ = n³ - 3n। तो ध्यान से देखिए, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कब बताएंगे? सबसे पहले n का मान चाहिए, n का मान दिया है सवाल में, लेकिन n³ - 3n करेंगे। लेकिन दोस्तों इसका फार्मूला याद रखिए कि प्लस से आता है। कहाँ से आता है? अगर x + 1/x की वैल्यू अगर दिया है, तब x³ + 1/x³ का ये मान होता है। लेकिन ऊपर सवाल में देखिए x + 1/x का वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ x - 1/x का वैल्यू दिया है। लेकिन ये फार्मूला हम कब लिख सकते हैं? ये फार्मूला तब लिख सकते हैं जब x + 1/x की वैल्यू हमें पता हो। तो लेकिन यही सवाल देखिए दिया है सेम, लेकिन बस बीच में माइनस है। तो सबसे पहले हमको माइनस वाला नहीं, हमको x + 1/x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू से x + 1/x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से अगर ज्ञात किया जाए x + 1/x, x + 1/x की वैल्यू दोस्तों अगर ज्ञात किया जाए तो क्या होता है फार्मूला में? तो बोलिएगा n² + 4 होता है। तो दोस्तों n कितना है? तो 4 है, मतलब 2 है दोस्तों। तो बोलिएगा कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 4 + 4 रूट में लिखेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है दोस्तों, x - 1/x = अगर n है, तो प्लस में अगर निकालना हो तो जो n रहेगा उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ना है रूट में। तो देखिए n जो था 2 था, तो 2 का स्क्वायर कर दिया और 4 जोड़ दिया रूट में। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? रूट में 8। और रूट में 8 है दोस्तों, तो रूट में 8 ही रहने दे। 8 को नहीं लिख देते हैं, 4 2 रूट में 2 लिख देते हैं, क्योंकि 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2, और 4 से बाहर आ जाएगा 2 और रूट में 2 रह जाएगा। तो यानी हमको पता चल गया है कि x + 1/x की वैल्यू
कितना है। तो दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 2√2, यानी यहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं 2√2। दोस्तों अब सवाल लगाएंगे तो लगेगा क्यूब। फिर से ध्यान देखिए दोस्तों, x प्लस 1/x इक्वल टू अगर पता हो तो n क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फार्मूला हो जाता है। पिछले क्लास में हम बता चुके थे, फर्स्ट क्लास में। तो दोस्तों ऐसा इसका फार्मूला तभी लिखेंगे जब यहाँ जो n है ना वो x प्लस 1/x की वैल्यू होना चाहिए, न कि x माइनस 1/x की। अगर यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू दिया है तो उससे हम प्लस का निकालेंगे, आप प्लस का निकालेंगे तो वहाँ से फार्मूला रख देंगे। दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा n है, n का क्यूब करना है, n की जगह कितना है तो बोलिएगा 2√2, तो इसका क्यूब कर देना है, फिर माइनस 3 इंटू n में 2√2, n का वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूब करना है तो पहले 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, और रूट में 2 को 3 बार लिखिएगा तो 2 बार √2 गुणे √2 अब बन जाएगा 2, 8 दूना के 16 √2 हो जाएगा। हालांकि दोस्तों नहीं समझ पा रहे तो लिख देते हैं एक बार। इसका मतलब ये है कि 2√2 को 3 बार लिखना है, 2√2 गुणे 2√2 माइनस 2 3 6√2। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 हो जाएगा, √2 और √2 गुणा होकर आ जाएगा दोस्तों 2, और बचेगा क्या, यहाँ √2 ही बच जाएगा क्योंकि इसका कोई साथी हुआ नहीं, माइनस 6√2। दोस्तों 8 दूना के 16, यानी 16√2 माइनस 6√2। वो दोस्तों 16 को √2 है, यहाँ 6 को √2 है, घट जाएगा तो 10 को √2 हो जाएगा, यानी 10√2 इस सवाल की आपकी आंसर हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो आपको बिल्कुल हमको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से बता रहे दोस्त, x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 2 दिया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कोई इसका फार्मूला बताते थे। फार्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 3n, लेकिन कब, जब यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू n दिया रहे, लेकिन सवाल में डायरेक्ट इसको न देकर x माइनस 1/x इक्वल टू n दिया था। तो दोस्तों यहाँ से आप पहले प्लस निकालिए, आप प्लस निकालने के बाद तब फार्मूला सेट हो जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।